जल्दी से आंसर लिख रहे हो? आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जरा ध्यान से देखना हर एक एक चीज और ऑब्जर्व करना। चलो, स्क्रॉल कर रहा हूं। देखिए बेटा, नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद concentrated H2SO4 at 443 केल्विन, और दूसरा concentrated H2SO4 at 413 केल्विन। मैं यहां पर अगर लिखूं तो ये जनरली एलिमिनेशन करवाता है, जिसकी वजह से आप एल्कीन प्रोड्यूस करवाते हो। और इसकी बात करें तो इसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूशन नजर आएगी और यहां प्रोड्यूस होगा ईथर। दोनों ही मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पेपर में एक मैकेनिज्म पूछा जा सकता है, दोनों ही मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम होने वाला है, सेकंड स्टेप के अंदर वेरिएशंस आएंगे बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक करके बात करेंगे, जरा ध्यान से देखना हर एक चीज को, कोई भी चीज मिस ना हो। चलिए, मैं सबसे पहले फर्स्ट मैकेनिज्म की बात करता हूं, ध्यान से देखना। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं CH3CH2OH, और इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन में डालता हूं। बनता है इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर रिलीज हो जाता है। लेकिन कैसे देखेंगे? सबसे पहला स्टेप, ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ H2SO4, प्रोटॉन अटैक्स on alcohol so as to protonate the alcohol molecule. Hence protonation occurs. देखो बेटा, CH3CH2OH है, एसिडिक मीडियम की वजह से H+ आयन आया। आपको यहां पर ल्यूइस बेस कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहे हैं, यहां पर ल्यूइस एसिड कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहे हैं। H+ लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट होगा और बनाएगा CH3
CH2O पॉजिटिव चार्ज। ये स्पीशीज ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड दिखा रहा है, जिसकी वजह से ये हाईली अनस्टेबल है। तो स्टेप 2, ड्यू टू ऑक्सीजन रिक्वायरिंग more stability, CO bond cleaves, producing carbocation as an intermediate। तो बेटा यहां पर सेकेंड स्टेप, CH3 CH2O HH विद अ पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर ये C और O का बॉन्ड टूटता है और बनता है CH3 CH2 पे प्लस और H2। अब ये जो कार्बोकेटायन है, प्लीज थोड़ा सा क्लास 12th हेलो एल्केन्स में लेकर जाता हूं। मैंने आपको बोला था अगर कार्बोकेटायन पर सफिशिएंट टाइम पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ले तो यहां क्या हो जाती है, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन टाइम रहते रहते यहां पर अल्कोहल अटैक ना कर पाए तो ये क्या करने निकल जाता है, एलिमिनेशन। तो यहां पर ये एलिमिनेशन करने की तरफ जाएगा क्योंकि कोई अटैक नहीं कर रहा है। और एलिमिनेशन कैसे होगी, इसका एडजेसेंट कार्बन H प्लस आयन रिलीज करेगा, डीप्रोटोनेट करेगा अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। तो उसकी बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं स्टेप 3, इधर लिख दूं। यहां मेरे को वैसे सिमिलैरिटी दिखानी है इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। स्टेप 3, in order to attain more stability, carbocation loses its H plus as per Setzef rule, therefore forming an alkene and deprotonation is observed। कैसे, मैं CH3 को जरा ओपन करके लिख लूं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, जिसमें कार्बन पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर, और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाएगा और साथ में क्या रिलीज कर देगा, H+। तो ये पूरी तरह से आपके लिए प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन हो रहा है, जहां पर फर्स्ट स्टेप में आपने क्या देखा और थर्ड स्टेप में आपने क्या देखा, जिसकी वजह से आपको एलिमिनेशन नजर आ रही होगी। किसी को आसान से दिखाऊं तो यहां पर ये OH, आप अल्फा कार्बन, आप बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन से क्या निकला, हाइड्रोजन। तो यहां हुई बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसी के पैरेलल जरा एक और बात करेंगे, लेकिन जब लिखने को बोलूंगा ना तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इररिस्पेक्टिव आप पहला पेज लेकर चल रहे हो, दूसरा पेज लेकर चल रहे हो, नए पेज पे हूं, मुझे ये मैकेनिज्म लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए और जो दूसरा मैकेनिज्म लिखवा रहा हूं वो राइट हैंड साइड पे चाहिए। स्टेप 1 की थ्योरी लिखोगे तो सामने स्टेप 1 की थ्योरी होनी चाहिए, रिएक्शन लिखोगे तो रिएक्शन होनी चाहिए, स्टेप 2 लिखोगे फिर स्टेप 2 होना चाहिए, एंड लाइकवाइज, ताकि आप सामने के सामने चीजों को कंपेयर कर सको, ताकि जब आप लर्न करो, जब आप इसको रिकॉल करो तो आपको दिक्कत ना हो। अब देखते हैं, प्लीज बोर्ड पर देख रहे हो सारे। मैं लेता हूं CH3 CH2OH और मैं यहां पर डालता हूं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन।
मुझे नजर आता है CH3 CH2O CH2 CH3। अब ये कैसे बना, इसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको जैसा कि बोला था कि हमारा फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम होने वाला है, तो फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम। कोई दिक्कत तो नहीं, मैं थोड़ी सी चीटिंग कर लूं। दोबारा से लिखा, सिमिलर फर्स्ट स्टेप के साथ फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप पे बात आएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। ध्यान से बात को सुनिएगा। आपने यहां पर ये एंटिटी देखी, हमें पता है ये सी और ओ का बॉन्ड टूटना है, और क्योंकि ये सी और ओ का बॉन्ड टूटना है, अगर इसके आसपास कोई नहीं आएगा तो ये क्या बना लेगा, कार्बोकेटाइन। बात को ध्यान से समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं। मेरे पास फर्स्ट केस में टेम्परेचर था 443 केल्विन। अल्कोहल के मॉलिक्यूल ज्यादा टेम्परेचर पर होने की वजह से एक दूसरे से क्या थे, दूर दूर। तो एक मॉलिक्यूल पे जो भी हो रहा था उसको दूसरा मॉलिक्यूल इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा था। लेकिन कम टेम्परेचर 413 केल्विन, तकरीबन 31 डिग्री का टेम्परेचर कम होने की वजह से मॉलिक्यूल्स पास पास हैं थोड़े, और क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, इसमें कोई चेंजेस डेवलप हुए तो शायद ये अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक कर सकता है। मैं दोबारा से समझाऊं, ध्यान से समझना। मेरे पे पॉजिटिव चार्ज मुझे ल्यूइस एसिड बना रहा है, अल्कोहल जिसका O है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है, उसको क्या बना रहा है, ल्यूइस बेस। तो यहां पर क्योंकि दो मॉलिक्यूल आसपास हैं, इनमें ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, टेम्परेचर कम है, एक ल्यूइस बेस ल्यूइस एसिड को क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। और इस अटैक में हमारा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ना बनकर शायद कोई और बन सकता है, जो कि अभी हम देखेंगे। पक्का? तो यहां पर देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कलर जरा चेंज कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। स्टेप 2, एज CO बॉन्ड क्लीव्स, कार्बोकेटायन is produced, but due to availability alcohol acting as Lewis base, an intermediate is produced। जरा गौर करना, जानबूझकर दूसरी साइड हटा रहा हूं, आपकी आंखों के सामने ना रहे, देखना जरा ध्यान से। मेरे लिए CH3 CH2OH विद पॉजिटिव चार्ज है, पक्का? मेरे पास CH3 CH2 और OH भी है, हाँ या ना? मेरे लिए ये बॉन्ड टूटना है, और क्योंकि ये बॉन्ड टूटना है, मैं इन दोनों को जरा सही ढंग से रीअरेंज करके बना दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। प्लीज देखना जरा। ऐसा चलेगा? और इसके लिए भी ऐसा बना दूं। सिर्फ मैंने दोनों चीज, ये तो एज इट इज का एज इट इज है, और कम टेम्परेचर की वजह से ये अल्कोहल मॉलिक्यूल क्या हमारे पास है। आई होप इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। प्लीज देखिएगा जरा ध्यान से। मेरा ये सी और ओ का बॉन्ड टूटने जा रहा है, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, कार्बोकेटाइन, और ये ऑक्सीजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। जरा देखते रहना। CH3 CH2, यहां बॉन्ड टूटा, कार्बन पे प्लस और H2O निकल गया, हाँ या ना?
किसी को कार्बन का पॉजिटिव चार्ज याद है? जरा मैं इधर से चीजें बनाऊं। CH3 CH2OH। पक्का? मैंने सिर्फ अभी व्यान कार्बन का पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाया, और मैंने ऑक्सीजन के 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, मेरे लिए 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज, अभी भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाना है, और इसका कौन सा चार्ज बनाना है? अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन उठाकर इसको दे दे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन उठाकर इसको दिया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। दोनों के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इन दोनों में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। पक्का? दोबारा से बता रहा हूं, आदर्श भैया ध्यान से सुनना। हाँ सर, डेटिव बॉन्ड कौन सा होता है? किसको? सर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां नहीं बना ना, यहां पर शेयरिंग वाला हो गया, क्योंकि उसके पास भी इनकम्पिटेंसी थी। नहीं होती, सिर्फ वेकेंट ऑर्बिटल होता तब तो उसको बोलता। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? प्लीज दोबारा से ध्यान से देख रहे हो। CH3 CH2OH2 था, C और O का बॉन्ड टूटा, CH3 CH2OH था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, जिसकी वजह से हमारा ये इंटरमीडिएट बना। ये इंटरमीडिएट ना बनकर कार्बोकेटायन बन जाता, कब? जब मेरा अल्कोहल अवेलेबल नहीं। अब क्योंकि अल्कोहल की अवेलेबिलिटी थी तो ये इंटरमीडिएट बना। अब इसके बाद स्टेप 3 आता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। टू अटेन मोर स्टेबिलिटी, OH bond cleaves where H plus ion is released, hence known as deprotonation। तो यहां पर CH3 CH2OH CH2 CH3। अब आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा और रिलीज कर दिया क्या? H+, और ये पूरी रिएक्शन हुई आपके लिए प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन। प्लीज रिक्वेस्ट है, पेज को फिर दोबारा से पहले इसको कॉपी करना है, फिर और मुझे स्टेटमेंट के सामने स्टेटमेंट, रिएक्शन के सामने रिएक्शंस चाहिए। प्लीज मेक श्योर यू आर डूइंग इट टाइडीली। और जो भाई ऑनलाइन में है, प्लीज अगर थोड़ा सा भी छोटी हैंडराइटिंग, क्योंकि नीड ऑफ एन आवर है इस टाइम पर, कहीं लगे कुछ पूछना है तो हेजिटेट करे बिना पूछिएगा। जल्दी से कॉपी कर रहे हैं।
फिर आप लोगों में से किसी ने अगर ग्रुप पर नहीं डाला था सोल्यूशन रिवीजन का, तो मोस्ट इफेक्टिवली मैं बता दूं, मैं ऑनलाइन लेकर चल रहा हूं क्लास को। आप लोग रिवाइज कर सकते हो, लेकिन वो बिल्कुल स्लो स्पीड पे चलेगा। अदरवाइज वैसे आप लोगों की रिवीजन तो होनी है मेरे साथ, उसमें सोल्यूशन क्या सारे चैप्टर्स दोबारा से होने हैं। बट अगर आपको लगता है कि सर हम भूल गए हैं और हमारे स्कूल के अंदर पेपर में आ रहा है, तो मैं मोस्ट इफेक्टिवली थर्सडे से स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग मेरे साथ लिंक ले सकते हो, आप लोग ऑनलाइन मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, ताकि आप लोग वो चैप्टर कर सको। आई विल बी मूविंग स्लो, द वे मैंने आपका अप्रैल में करवाया था वैसे ही करवाऊंगा। तो आप उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें देख सकते हो।
लिख लिया? प्रथम भैया अगर लिख लिया है तो जल्दी से एक बार रीड कर रहे हो? जिस जिसका हो गया जल्दी से एक बार रीड कर रहा है, और जो लिख रहा है जल्दी से प्लीज कंप्लीट करे। हो गया? कर लो रीड 2 मिनट लगाकर। कहीं पर कोई डाउट हो वहां पर पूछ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
मेरे से बात कर लो, कहीं पे कोई डाउट है बेटा तो। चलिए, अब देखो, इसके नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर बहुत ही बेसिक टॉपिक है। सबसे पहला, फ्रॉम अल्कोहल, जिसमें आप सिमेट्रिकल ईथर बना रहे हो। दूसरा, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, जिसमें आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों बना सकते हो। और इसको हम लोग जनरली विलियमसन सिंथेसिस का नाम भी देते हैं। अगर फर्स्ट की बात करें तो अभी अभी आपने पढ़ा है ये, मैंने लिया CH3OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन, और बन जाएगा CH3OCH3। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड और ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन। वहीं पर अगर आप अल्कोहल लें, उसको NaOH से ट्रीट करें, ये एक न्यूक्लियोफाइल जनरेटिंग स्पीशीज है, और फिर सेम कार्बन का एल्काइल हैलाइड ले लें, तो ये सिमेट्रिकल ईथर दे देगा। लेकिन वहीं पर आप डिफरेंट टाइप का एल्काइल हैलाइड ले ले तो डिफरेंट ईथर। अब इससे इंस्पायर होकर हम लोग क्या करते हैं, ये ले लेते हैं। तो जरा बताएंगे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, अदरवाइज मैं लिखूंगा। आप कॉपी तो कर रहे हैं, साथ में उनके प्रोडक्ट भी दे रहे हैं।
आ गया आंसर? आज ना अपने रजिस्टर में देख लो। मेरे को लगा वो कॉपी कर दे। हुआ या नहीं हुआ? परिणीत कभी ये डिस्कस करा था हमने? कब? अच्छा। तो कुछ याद आया? मनवीर। हाँ बिल्कुल किया था। तो प्रोडक्ट क्या आए थे? प्रथम। प्रथम बस नाम से प्रथम है, आंसर देने में लास्ट है ना? हरियांश भैया। वंश। वो आया था, क्या कहते हैं, किस में आया था? पहले वाले। अच्छा, दूसरे में नहीं आएगा? अनीश। आदर्श। व्यान। विकास। हम कब विकास के पथ पे चलेंगे भाई? फलक। भाविका। मैंने तो ऐसे ही पापा को तारीफ कर दी कि ये पढ़ रही है ना? पढ़नी नहीं चाहिए थी। अर्शिया। महक। हाँ, किस में बनेगा एल्कीन? अच्छा, क्यों बनता है एल्कीन? ओहो, बहुत सही बात है। गार्गी। समृद्धि। अर्षित, चेष्टा, गोविंद, हरनाम, हर्षिता, सहज, विनायक। सर अगर आपको याद हो, हम तो दोनों ही बल्कि और न्यूक्लियोफाइल दे रहे हैं, लेकिन आप हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, आप कार्बोकेटाइन बनाते हैं और इसका वेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एलिमिनेशन होती है। तो यहां पर एलिमिनेशन ओवर सब्सटीट्यूशन केस नंबर 4 अप्लाई होकर यह बनाता है एल्कीन। एल्कीन बोलकर खुश होने वालों, जब तक आंसर नहीं दोगे उसका कोई मीनिंग नहीं है। यहां पर आप 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है भाई, आप जितने मर्जी देर लगा लें, आप जब तक आएंगे नहीं तब तक सब्सटीट्यूशन शुरू नहीं होगी। इसलिए यहां पर बनता है CH3C, CH3 CH3 O CH3, और बाकी आपके बाय प्रोडक्ट। पक्का? तो प्लीज ये चीज उस टाइम पे भी इंपॉर्टेंट बोली थी, आज भी बोल रहा हूं। ये क्वेश्चन दोनों चैप्टर्स में है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर में और लाइकवाइज आपकी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में। प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये आपको ईथर प्रोड्यूस करके देता है, लेकिन ये क्या प्रोड्यूस करके देता है? एल्कीन। पक्का? जल्दी से बाय प्रोडक्ट आप लिखेंगे, ये कंप्लीट कर रहे हैं। आज के दोनों मैकेनिज्म मुझे 5 बारी लिखे हुए चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ईथर की। एक रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा क्लास में वो मैकेनिज्म रहेगा, वो डिस्कस करूंगा। और साथ में टाइम बचा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, नहीं तो उसकी नेक्स्ट क्लास में। तो टेक्निकली क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना है, अदरवाइज ये चैप्टर कंप्लीट होता है आपका, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर यू रिवाइज थिंग्स प्रॉपरली। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर। याद होगा आपका, मार्कोनिकॉव रूल के थ्रू अल्कोहल बनना, अभी एल्कीन बनना, अभी ईथर बनना, और इसी की जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो आएगी ईथर की रिएक्शन विद HI। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्कूल्स में इसकी डिस्कशन नहीं होती, बट ये पेपर में पूछे जाने की बहुत नेसेसिटी है। तो प्लीज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली देखोगे, नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जल्दी से कंप्लीट कर रहे हो, और जिसने कंप्लीट कर दिया एक बार मैकेनिज्म दोबारा से रीड कर रहा है, जल्दी से प्लीज।
आराम से तोड़िएगा। और चलिए नेक्स्ट क्लास में ये रिवाइज करके आओगे। प्लीज मेक श्योर क्लास मिस नहीं कर रहे हो। दोबारा से बोल दूं, सैटरडे को कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स करवाऊंगा, मिस मत करना। और किसी का इफ इन केस मिस होता है तो डिस्कस कर लेना, ठीक है ना। बायोमोलिक्यूल्स वाला पूरा मिस है या वीडियो देखी थी? नहीं।